गुड आफ्टरनून एवरीवन। लाइव सेशन 5 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जुड़ जाइए। जैसा कि हम पहले भी बताए थे, 1:30 बजे रोज लाइव आना है, ओनली सैटरडे छोड़ के, क्योंकि सैटरडे को मेरा हाफ डे हो जाता है, ऑफिस बंद हो जाता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब छुट्टी हो जाता है तो रूम पे जाने की तैयारी इसी समय होता है, तो टाइम आगे पीछे हो जाने की वजह से नहीं लाइव आ पाऊँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल 23 अप्रैल को अपना यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ उन सभी टॉपर जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में यूपी में टॉप किया था। यूपी में टॉप बोले तो पूरा इंडिया टॉप, क्योंकि यूपी से बड़ा कोई राज्य नहीं है। तो यूपी में टॉप करने का मतलब है पूरा इंडिया में टॉप करना है हमारे हिसाब से। अभी दूसरे के हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से जो यूपी में टॉप किया है वो पूरा इंडिया टॉप किया है। तो मैं उनको एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ। जो रैंक 1 में आई थी कशिश वर्मा, जिनका मार्क्स 97.83, सेम एक अंशिका वर्मा भी 97.83 मार्क्स लेके आई थी। तो दोनों लोग फर्स्ट रैंक पे थे। सेकंड रैंक पे अदिति थी, जो 97.5 रैंक लेके आई थी। उनको भी बहुत बहुत बधाई। और थर्ड रैंक में भी 2 लोग आए थे, अर्पिता और प्रीति वर्मा। ये लोग का 97.33 मार्क था। तो ये लोग को भी हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे भी भविष्य में अपने समाज का नाम रोशन करते रहें। इंटरमीडिएट की बात करें तो रैंक फर्स्ट पे शिक्षा वर्मा, जो 97.6 अंक अर्जित करके अपने प्रदेश का नाम रोशन किए हैं। उनको हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। सेकेंड रैंक में निधि गुप्ता एंड श्रेया वर्मा, ये 2 लोग 97.2 रैंक लाके अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है सेकेंड रैंक में। थर्ड रैंक में सुरभि यादव और पूजा पाल, ये 97% अंक अर्जित किए हैं, जिससे थर्ड रैंक इनको ये 2 लोगों को मिला है। ये सभी को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। और अपने प्रदेश का नाम, गांव का नाम रोशन करने के लिए धन्यवाद। ये सब मेहनत का नतीजा है। मेहनत के वजह से ही ये लोग आज प्रदेश में, यानी भारत में, एक तरह से बोलिए तो भारत में फर्स्ट रैंक लाने का काम किए हैं, सेकंड रैंक लाने का काम किए, थर्ड रैंक लाने का काम किए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मेहनत करते रहें और आगे भविष्य में परपंच लहराती रहें अपने ज़िंदगी में। मैं उन लोगों के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ। मेहनत की आग में जो खुद को जलाता है, मेहनत की आग में जो खुद को जलाता है, वही एक दिन
टॉप के रिजल्ट में आता है। थैंक यू। इन्हीं बातों पे मैं लोगों को धन्यवाद को विराम देते हुए अपना लाइव आगे जारी रखता हूँ। ललित मौर्य जी गुड आफ्टरनून। रत्नेश सिंह गुड आफ्टरनून। अभिषेक गुड आफ्टरनून। संध्या गुड आफ्टरनून। यशपाल जी गुड आफ्टरनून। धनंजय जी गुड आफ्टरनून। अभी यहाँ दोपहर के 1:30 बजे हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे सर के ऊपर सूर्य भगवान की रोशनी चमक रही होगी। आप लोग देख सकते हैं मैं गार्डन में बैठ के लाइव आया हूँ। जो थोड़ा फ्लैश ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, क्योंकि सूर्य की रोशनी कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। ओके, तो आप लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। संध्या जी का प्रश्न है, मैं भी सिविल इंजीनियर कंपनी में ज्वाइन की थी बट बहुत परेशानी की वजह से जॉब छोड़ना पड़ा, तो आगे क्या करना चाहिए? संध्या जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिविल इंजीनियर में आप चाहे कोई भी 5 सेक्टर में जा सकता है। एक तो साइट इंजीनियर, मतलब जैसे पढ़ाई छोड़ के आप कंप्लीट करके वर्क लाइन में आती हैं तो 5 सेक्टर है अपना। साइट इंजीनियर, सुपरवाइज़र, बड़ी बड़ी कंपनियां इंजीनियर को फर्स्ट में सुपरवाइज़र में रखती हैं। क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग इंजीनियर और क्वालिटी इंजीनियर, ये 5 सेक्टर हैं जिसमें हम लोग अपना दबदबा बना सकते हैं, यानी वहाँ जाके अपना ग्रोथ कर सकते हैं। तो डिज़ाइन इंजीनियर भी है, अब डिज़ाइन लाइन में भी, लेकिन वो तो आर्किटेक्ट का लाइन हो गया। अगर सिविल इंजीनियर है तो डिज़ाइन का काम तो आर्किटेक्ट का है, तो उसमें भी आप जा सकती हैं, वो भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के अंडर में रह के करना पड़ेगा। क्वांटिटी सर्वेयर का काम आप अच्छी तरह से कर सकती हैं, क्योंकि लेडीज हैं तो आप ऑफिस का जॉब ज्वाइन कर सकती हैं। क्वालिटी इंजीनियर में भी आप काम कर सकती हैं। क्वालिटी में क्या है, बार बार साइट पे जाना नहीं पड़ता है, तो उसमें भी लेडीज़ के लिए सही है। साइट इंजीनियर तो लेडीज़ के लिए टफ है, साइट इंजीनियर का काम थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि साइट इंजीनियर को कंक्रीटिंग वगैरह करवाना पड़ता है, तो वहाँ रुकना पड़ता है, तो लेडीज़ को वहाँ पे रुकना तो सही नहीं है। आपके लिए संध्या जी, आपके लिए क्वालिटी इंजीनियर, नहीं तो अपना क्वांटिटी इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, ये सब ऑफिस वर्क है, तो उसमें जा सकती है। उसके लिए आपको 1-2 सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, जैसे ऑटोकैड, ERP भी एक आ गया, उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ERP अभी नहीं आया है, ERP पहले से है, लेकिन उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अभी बड़ी बड़ी कंपनियों में ERP से ही काम होता है। कुछ भी क्वांटिटी निकालेंगे ERP में आपको डालना पड़ता है। बहुत तेज हवा चल रहा है।
हाँ, आप बिलिंग का भी काम कर सकती हैं, लेकिन क्यूएस क्वांटिटी सर्वेयर का काम आपके लिए सही रहेगा। क्वांटिटी सर्वेयर के लिए एकदम एक नंबर है आपके लिए, क्योंकि उस ऑफिस में बैठ के या वर्क फ्रॉम होम भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्वांटिटी सर्वेयर को देती हैं, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकती हैं वर्क फ्रॉम होम। आप पहला अपना सीवी बढ़िया बना के और लिंक्डइन और क्या बोलते हैं naukri.com पे आप शेयर कीजिए, और एक दिन में कम से कम 4-5 जितना हो सकता है उतना जगह लिंक्डइन पे बहुत सारा नौकरी आती है, सब पे सबसे मेल निकाल के आप अपना सीवी डालते रहिए, कहीं ना कहीं से आपको रिप्लाई आएगा ही आएगा, लेकिन हिम्मत मत हारिए। अर्जुन सोनी सेफ्टी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है सर। आपको मैं कल के लाइव के सेशन में उसके बारे में बताऊंगा, सेफ्टी इंजीनियर के बारे में। आज का लाइव बस सिविल इंजीनियर का है, तो उसी के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि 10 से 15 मिनट ही लाइव में आता हूँ। गुड आफ्टरनून वर्मा जी, क्या हाल है? संध्या जी, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और लिंक्डइन वगैरह पे प्रोफाइल बनाइए और अपना सीवी भेजिए। आपको जल्द से जल्द जॉब मिल जाएगा। क्यूएस का ही तैयारी कीजिए, नहीं तो क्वालिटी इंजीनियर, दोनों इंजीनियर में आपका फ्यूचर सही रहेगा। आज का लाइव एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।